तो जैसे ही कुछ बड़े बुजुर्ग गए, उन्होंने विचार किया, बोले हाँ चलें भाई, बारात आने वाली है। हिमालय जी ने सबको बुलाया है, बोले चलो बारात नगर में प्रवेश कर रही है तो उनका आदर सत्कार करने के लिए हमें चलना चाहिए। बड़े बुजुर्ग वहां पहुंचे हैं। कुछ माताएं छोटे छोटे बच्चों को नगर के बाहर भेज देती है, बोले जाओ जाकर के देखो बारात कैसी है, और बारात को देखना और उसके साथ में फिर दूल्हे को देखना, दूल्हा कैसा है, फिर हमें बताना दूल्हा कैसा है। ठीक है। बच्चे भी गए हैं, बच्चे भी वहीं जाकर के हुरदंग कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। जैसे ही बारात वहां पहुंची है, अपने गले में सभी ने पुष्पों की माला सुशोभित कर रखी है। जैसे ही बाराती आएंगे, उनके गले में पुष्पों की माला पहना करके उनका हम स्वागत करेंगे। शिव जी की बारात तो पीछे चल रही है, लेकिन आगे जितने भी देवगण हैं, देवगणों ने मना कर दिया, बोले हमें तुम्हारे साथ में नहीं जाना। बोले क्यों? बोले तुम्हारे तो ये जो गण है ना, ये गण हम जानते हैं न, तो ये कुछ इनके साथ में होने का है और हम तो अपने अलग जाएंगे। फिर क्या था, देवगण आगे आगे चल रहे हैं, जितने भी भूत प्रेत हैं भगवान शिव के साथ में पीछे पीछे चले आ रहे हैं। अब इधर क्या हुआ कि महाराज जैसे ही देवगण आगे पहुंचने लगे हैं, सर्वप्रथम सबसे आगे भगवान श्रीमन नारायण है, विष्णु भगवान है। जैसे ही बारातियों ने देखा, ओहो अरे ये तो बड़े सुंदर हैं भाई, बड़े सुंदर हैं। दौड़ करके जो पुष्पों का हार है, फूलों की जो माला है, उनके गले में डाल दी है। दूल्हे सरकार की जय हो, दूल्हे सरकार की जय हो। जय जयकार करते हुए जैसे ही भगवान नारायण कहते हैं, भैया हम दूल्हे नहीं, आप दूल्हा नहीं हो। और महाराज दूल्हे कौन है? बोले दूल्हे तो महाराज पीछे आ रहे हैं, दूल्हा तो पीछे है। पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए, वाह भाई वाह, जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान नारायण मन ही मन में कह रहे हैं कि हाँ अभी बस आने वाली है बारात, देख लेना दूल्हा कितना सुंदर है, कितना सुंदर बन करके आ रहा है। बाराती बड़े प्रसन्न हुए। बाराती कह रहे भैया पीछे हो जाओ, अभी दूल्हे नहीं आए। पीछे से इंद्र चले आ रहे हैं हाथी पर बैठ करके। जैसे ही उनको देखा तो सब समझ गए, बोले ये दूल्हे सरकार। जय जयकार करते हुए, दूल्हे सरकार की जय हो, दूल्हे सरकार की जय हो। गले में पुष्पों के हार डाले हैं, बड़ा दिव्य स्वागत किया। इंद्र समझ गए, बोले ये कहीं हमें तो दूल्हा नहीं समझ रहे। बोले हम दूल्हे नहीं है। बोले आप मजाक मत करो, आप ही दूल्हे हो। बोले हम मजाक नहीं कर रहे, दूल्हे सरकार तो पीछे है। पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए, वाह भाई वाह, बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। मनी मन में इंद्र कहते हैं कि हाँ बस पहुंचने ही वाले, पता चल जाएगा कितने सुंदर है। सभी देवताओं ने एक सभा बुलाई और सभा में चर्चा की। बोले सुनो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जो मिले, जो स्वागत में खाने पीने को मिले तुरंत ले लेना, तुरंत खा लेना। बोले क्यों? बोले पीछे वाली अगर बारात आ गई ना तो फिर कुछ नहीं मिलने का। क्योंकि आजकल देखने को मिलता है जो बाराती होते हैं ना, वो बड़ा मुंह सिकुड़ते हैं, है ना, मुंह फेरते हैं। अरे हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो वो मिठाई चाहिए। अरे तुमने कैसे स्वागत किया? अरे हमें मीठा पानी नहीं चाहिए, हमें तो ठंडा पानी चाहिए, हमें तो वहां का पानी चाहिए, हमें तो शरबत चाहिए। लेकिन नारायण भगवान ने कह दिया जो मिल जाए सो ले लेना। आ गई तो फिर कुछ भी नहीं मिलने का, तो बाद में ये मत कह देना कि हमें ये नहीं मिला। बोले बात तो बिल्कुल जायज है। पुरवासी सब स्वागत कर रहे थे, शिव जी के पीछे बारात चली आ रही है। कुछ जब शरबत पिलाने लगे बारातियों को, तो एक ने क्या देखा? बोले महाराज किसी के गिलास में जब शरबत परोसा जा रहा था तो उसकी नजर अचानक कोई एक भूत प्रेत आकाश में उड़ रहा था। उसकी नजर जैसे ही आकाश मंडल में गई है, शरबत को नीचे परोस रहा है, नजर ऊपर गई है। ऊपर नजर गई तो नजर हटी नहीं, नीचे जो जग था वो पूरा हमारे शरबत से भर गया। पीछे वाला कहता अरे भैया तू नीचे देख, शरबत फैल रहा है। वो कहता बोले तू नीचे की बात छोड़, तू ऊपर देख। जैसे ही ऊपर की तरफ देखा, भूत प्रेत आकाश में मंडरा रहे हैं, आंधी तूफान चले आ रहे हैं। समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। जैसे ही भूत प्रेत आगे आई है, जितने भी बाल गोपाल थे, बाल बच्चे थे, सब डर करके महाराज वहां से भाग गए हैं। पछाड़ खाते, गिरते पड़ते दौड़ रहे हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। और जितने भी वहां प्रवासी लोग थे, स्वागत करता थे, सब लोगों ने जैसे बारात को देखा, ऐसी भयानक बारात कि सब के सब महाराज बेहोश होकर के वहां गिर पड़े। किसी को होश ही नहीं रहा।
अब जैसे बारात आगे पहुंची तो भगवान शिव के गणों ने कहा, बोले भगवान एक बात बताइए, हमने आपकी पहली बारात ऐसी देखी है जो महाराज कोई भी स्वागत करने वाला नहीं देखा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बोले नीचे देखो। नीचे बोले क्या? बोले ये पड़े तो हैं। बोले महाराज ये लोग तो सो रहे हैं। बोले ये लोग सो नहीं रहे, इनके यहाँ यही परंपरा है कि जब दूल्हे या बारात आती है तो लेट करके स्वागत किया जाता है। ये लेट करके स्वागत कर रहे हैं। आइए आगे बढ़िए। बारात को जब देखा तो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो डर करके भाग करके गिरते पड़ते भागे, घर में जाकर के अंदर जाकर के छिप गए। माताओं ने पूछा, अरे क्या बात है, कैसे डर रहे हो, क्यों भाग रहे हो? अरे बताओ ना, बारात कैसी है, बारात कैसी है, बाराती कैसे हैं, अरे दूल्हा कैसा है? बच्चे कहने लगे, हम जानते हैं आपने हमें वहां बारात देखने के लिए नहीं, आपने तो हमें वहां मरने के लिए भेजा था। मरने के लिए? बोले क्यों? बोले वो बारात नहीं है। बोले तो महाराज? बोले ऐसी बारात हमने जीवन में नहीं देखी। ये बारात नहीं, ये तो काल की सेना है, यमराज की सेना है। कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई पिशाच है। बोले बारात को छोड़ो, लेकिन ये बताओ वो दूल्हा कैसा है? तो तुलसीदास जी कह रहे हैं अपनी रामचरितमानस में कि बर बौराह। बोले वो वर की बात कर रही है, वर कोई दूल्हा नहीं है। बोले तो बोले वर तो बौराह, पागल है, पागल। बोले पागल है? बोले वो कैसे? बोले अब तक हमने देखे ये लोग रथ में बैठ करके आते हैं, घोड़े में बैठ करके आते हैं, और वो दूल्हा बैल पर के बैठ करके आ रहा है, बैल पर बैठा है। और बैल पर भी कैसे बैठा है? बोले उल्टा मुंह करके बैठा है। ऐसे कोई दूल्हे होते हैं? अब तो जैसे ही सबने सुना, मैना देवी ने सुना, मन में शंकाएं उत्पन्न होने लगी, न जाने बारात तो कैसी है। अब तो धीरे धीरे जब बारात आगे पहुंची है, सब सखियों को सूचना मिली, तो माता मैना देवी प्रसन्न करने के लिए आगे बढ़ी है। आरती की सुंदर थाली सजाई है, सुंदर दीपक रखा है, हाथ में कलश, सर में कलश रखे हैं, जल का लोटा हाथ में रखा है। भगवान भोलेनाथ अपनी बारात को लेकर के जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे हैं, वहां जब प्रसन्न होने लगा तो माता मैना देवी ने सर्वप्रथम नंदी का पूजन किया। सब लोग विचार करने लगे ये कैसा नंदी है? तो पहले तो महाराज पीठ का पूजन किया। बोले महाराज इसका मुख कहाँ है? पीछे से गण बोले महाराज एक काम करो। बोले हाँ। बोले इसकी रस्सी को पकड़ो। बोले हाँ। तो बोले मुंह पीछे की तरफ घुमा दो। बोले मुंह का तो पूजन हो गया, लेकिन दूल्हा कहाँ है? बोले जैसे ही आप इसको घुमाओगे तो दूल्हे का मुंह सामने आ जाएगा। और जैसे बैल को घुमाया है तो पीठ पर उल्टे बैठे भगवान देवादिदेव महादेव। अब जब मैना देवी आरती उतारने लगी तो अभी भोलेनाथ को देखा नहीं है कि वो हैं कैसे, लेकिन इतना जरूर पता है कि नंदी पर बैठे। नंदी पर जब बैठे ही थे और जब माता मैना देवी ने आरती उतारनी चाहिए, नीचे से उतार करके जैसे आरती का थाल ऊपर पहुंचा है, अग्नि के दीपक को देख करके गले में पड़े हुए नाग ने जब फुफकार जो मारी है, माता मैना देवी डरी हैं और उन्होंने जैसे ही देखा, अरे राम राम, गले में इतना बड़ा सर्प और ये भयंकर वेश दूल्हे का, तो हाथ में जो आरती की थाली थी उसी को भोले बाबा में फेंक करके मारा है और दौड़ करके अंदर चली। जो दीपक था वो बंद हो गया, जल का लोटा वो बिखर गया, कलश बिखर गया। माता मैना देवी अंदर दौड़ करके गई, ऐसा दूल्हा, राम राम राम, न जाने मेरी पार्वती के भाग्य में से ब्रह्मा ने क्या न लिख डाला, ऐसा लिख डाला, ऐसा दूल्हा। अंदर गई है और अपने गोद में पार्वती को बिठा करके रुदन कर रही है, रो रही है, अरे राम राम, मेरी इतनी सुंदर कन्या और ऐसा दूल्हा। जितने भी भगवान शिव के गण थे सब के सब भगवान का परिहास उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। होते हैं ना कुछ दूल्हे सरकार के जितने भी मित्रगण होते हैं सब मजाक परिहास करते हैं, अरे तुम्हारे यहाँ तो ये व्यवस्था है, अरे उनके वहां ये व्यवस्था थी, न जाने तुम कहां लेकर के आए हो। देवगण कहने लगे, बोले भगवान भोलेनाथ हमने ऐसी बारात पहली बार देखी है। बोले क्यों, क्या हुआ? देखो तो सही महाराज, ऐसा स्वागत, ऐसा सत्कार। बोले क्यों, क्या बात है, क्या कमी रह गई? बोले हमने देखा है तुम्हारी जो सास हैं उन्होंने तुम्हारा आदर सत्कार कैसा किया है। बोले कैसा किया? बोले जो आरती की थाली थी तुमने घुमा के दे मारी है, ये स्वागत सत्कार ऐसा थोड़ा ही होता है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो रही है। बोले भैया
इसमें बुराई की क्या बात है, कौन सी कमी रह गई। इनके यहाँ ये परंपरा है कि दूल्हे का जब स्वागत करते हैं तो आरती की थाली घुमा के देख के मारी जाती है, यही तो स्वागत सत्कार होता है। सब देवगण बड़े प्रसन्न हुए। एक देवता कहते हैं कि भगवान चलो मान लीजिए कि यहाँ की ये परंपरा है, लेकिन आप जानते हैं एक अपशगुन हो गया। बोले क्या अपशगुन हुआ? बोले जो आरती की थाली में जो दीपक रखा था ना वो शांत हो गया। किसी भी पूजा में दीपक बुझ जाए पूजा करते समय तो वो अपशगुन माना जाता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं ये कोई अपशगुन नहीं है। बोले क्यों? बोले जिसके मस्तक पर साक्षात चंद्रमा विराजमान हो और चंद्रमा की इतनी दिव्य चांदनी हो, रोशनी हो, उसके सामने उस दीपक की क्या औकात है, उसको तो शांत होना ही पड़ेगा। इसलिए दीपक शांत हो गया।